आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 17 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 16 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 19/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुवचन का कौन सा रूप अनुचित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का विकल्प है रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। रीतियाँ क्या हो जाएगा? रीतियाँ हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प है बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। ये जो सब विकल्प दिए गया है, इसमें पहला विकल्प में बादल, मेघ, ये क्या है? बादल का प्रवाचिक है, लेकिन यहाँ पे वायु, समीर मतलब ये हवा का प्रवाचिक आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और युद्ध, रण, संग्राम ये सब क्या है? ये सब मतलब एक ही शब्द के प्रवाचिक हैं। ये इसमें भी एक ही शब्द के हैं, इसमें भी एक ही शब्द के हैं, मतलब तो इसमें से पहला वाला हम लोग का ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला, धूमिल। धूमिल रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1979 ईस्वी में धूमिल रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस रचना के लेखक कौन है? धूमिल हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनकी और भी रचना है जिसको आप लोग याद कर लीजिए। उन रचना का नाम है सड़क से संसद तक, और है उनकी एक और रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अब निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का विकल्प है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वहीं सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कल तुमको कहाँ जाना है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही लिखा है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बुनी हुई रस्सी जो हम लोग की है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। ये बुनी हुई रस्सी जो रचना है, ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है, और ये रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ये जो यामा रचना लिखा है, ये रचना महादेवी वर्मा की है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछता है। ये जो चिदम्बरम रचना है, चिदम्बरम रचना किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चिदम्बरम रचना सुमित्रानंद पत्नी जी की है, जो 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसी रचना के लिए। और उर्वशी जो रचना आप लोग देख रहे हैं, उर्वशी जो यहाँ पे लिखा है, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब तीनों रचना इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई हुई हैं, और बुनी हुई रस्सी जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला, पुजारिन। क्या हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला, आँख का अंधा नाम नयनसुख। आँख का अंधा नाम नयनसुख।
क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्रवाचिक एक तरह से पूछा है, तो नृप का प्रवाचिक कौन, नृप का प्रवाचिक क्या होगा। नृप मतलब क्या होता है, राजा होता है। तो भूदेव, महादेव, नलिन, राजीव, भूप, महीप, त्रिलोचन, रुद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, भूप महीप जो होता है वो क्या होता है, वो नृप का ही प्रवाचिक या समानार्थी शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं अब, बुध से घट भरे, खाली स्थान है, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरा कीजिए। तो बुध से घट भरे, टपकत ऋतु होए, घट भरे सो टपकत जाए, घट भरे सो खाली होए, घट ऋतु होए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही होगा, बुध से घट भरे, टपकत ऋतु होए। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब, उत्साह वास्तव में खाली स्थान है और खाली स्थान की मिली जुली अनुभूति है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हम लोग को विकल्प इसमें भर के देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। उत्साह वास्तव में कर्म और कर्तव्य नहीं, फल ही होगा, नहीं धर्म में भी। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही इसमें बैठ रहा है और पहला विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा पहला, रामा घर को जाती है। कौन सा हो जाएगा, रामा घर को जाती है। मतलब यहाँ पर राम होना चाहिए, राम घर को नहीं, रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। क्वेश्चन 11 का हम लोग का पहला ही क्या है, गलत है, इसलिए पहला हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हरि प्लस वाली, अभियान, अभी प्लस यान लिखा है तो क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। उप प्लस हार लिखा है तो उपहार हो जाएगा। पत्थर दल ईरा लिखा है, पत्थरीला हो जाएगा इसका जब जुटेगा तो। लेकिन यहाँ पे हरी वाली जो है तो यहाँ पे हरियाली होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, प्रत्येक खाली स्थान सिखाता है कि आपस में खाली स्थान से रहो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करें, प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारा से रहो। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही लग रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, हंस के, हंस उनकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 15 में का दिया गया है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा पहला, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ। ये रचना नागार्जुन द्वारा नहीं रची गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का संदेह मतलब क्या होता है, जिसमें संदेह उत्पन्न हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। हम लोग विकल्प को पढ़ेंगे, मानो घर घर ना होई कोई चिड़िया घर हो, एक रम्य उपवन सा नंदन बन सा सुंदर, यह काया है या शेष उसी की छाया। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो रहा है, सही हो रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, इस विकल्प को हम लोग पढ़ के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वो काया है कि छाया है, मतलब इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला, नाटक। वो क्या है, नाटक है। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंडक और शीतलहर से
खालिस्तान जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प जो होगा हम लोग क्या हो जाएगा, पिछले दिनों से पड़ रही ठंडक और शीतलहर से व्यक्ति जीवन का, नहीं ये नहीं होगा, जनजीवन, हाँ जन इसमें भराता है, आदमी से बोलते हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। क्या होगा, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर जो है सही है, प्रणार्थक क्रिया है। जब काम किसी के द्वारा करवाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्रणार्थक क्रिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, जिसका दमन न किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, अदम्य। जिसे दमन न किया जा सके वह अदम्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का दिया गया है, दीदी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दीदी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, मतलब खिलौना कितना खरीदी हैं वो निश्चित नहीं खरीदी हैं। दीदी ने 2 खिलौने खरीदे तो ऐसा क्या होता है, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। लेकिन दीदी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं, मतलब उसकी काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, गायिका शब्द का बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, गायिका का गायिकाएँ होता है। गायिका का शब्द बहुवचन क्या होता है, गायिकाएँ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, उन्हें अपने ज्ञान को स्वयं तक खालिस्तान नहीं रखना बल्कि ज्ञान को चाणक्य की नीति में लिखकर खालिस्तान आने वाले पीढ़ियों को भी दिया गया। विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का यहाँ पे भर के देखना है कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है, वही हम लोग का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। हम लोग भर के देखते हैं एक बार, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। ये भी हम लोग का सही लग रहा है, लेकिन और हम नीचे देख लेते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक छुपा, नहीं ये नहीं होगा, उन्होंने अपनी ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों, हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो रहा है, सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपनी लिखा है, वहाँ पे आगे क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठ के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, उत्सुकता अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, उषा राजे। कौन है, उषा राजे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं अब, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, जबलपुर में। कहाँ बोली जाती है, जबलपुर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, सामग्री सम्राट। क्या हो जाएगा, सामग्री सम्राट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, मिठाइयाँ। क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ का वो क्या हो जाएगा, एक वचन है मिठाई। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का दिया गया है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। उषा उदास आती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्या है, मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। अनुराग विराग, कटु मधुर, उन्नत उन्नति, अल्प बहुयज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, उन्नत का उन्नति। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का तीसरा ही क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और 35 पैसे से दिया गया है। क्वेश्चन हम देखते हैं अब 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का दिया गया है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार उदाहरण कौन सा है। तो जहाँ पे भ्रांतिमान मतलब क्या होता है, जहाँ पे भ्रांत उत्पन्न हो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यह है सरस ओस की बूंदें, यह है मंजुल मोती। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो मतलब ओस की बूंदें पड़ी हैं या यहाँ पे वास्तव में मोती गिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, और हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। एक रम्य उपवन था, नंदवन सा सुंदर, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, ओस बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको जान। मतलब यहाँ पे एक हंस है, वो ओस के मोती को उन्हें ओस के बूंदों को मोती जान के चुग रही है। यहाँ पे उसको क्या हो गया, इसको भ्रम पैदा हो गया उसके दिमाग में, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, स्थिति मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। जब तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, यहाँ पे तुलना क्या, उपमा में उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य को भूतकाल में कौन सा रूप है। छात्र स्कूल गए थे मतलब वो जो स्कूल गए थे कि जाके आ भी गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, मतलब एकदम काम बीत गया है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, महत्वहीन। न क्या होगा, वो ना ही 3 में और ना ही 13 में, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए उस हो जाएगा महत्वहीन। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा।